तो इस सेशन में हम लॉगिन पैनल ऑलरेडी बना चुके हैं लास्ट सेशन में, और इस सेशन में हम अभी यूजर नेम पासवर्ड डाल के अगले वाले पेज पे कैसे जंप करना वो देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ये करने के लिए पहले मैं विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेता हूँ और मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट जो है मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट है। ठीक है, ओपन कर लिया और इसको मैं एक बार रन करके देखना चाहता हूँ कि क्या बन चुका है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली रन बटन पे क्लिक किया और ब्राउजर ऑन हुआ है। चलिए, ब्राउजर में एम्प्लॉय ईआरपी सिस्टम, नीचे पावर्ड बाय लक्ष्य सॉल्यूशन, और मेरे पास में मेनू है होम, अबाउट अस, एडमिन लॉगिन, कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, एडमिन लॉगिन पे अगर क्लिक किया तो एडमिन लॉगिन का पेज आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं पेज क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, अभी एडमिन लॉगिन पे क्लिक किया, एक लॉगिन बॉक्स आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करना है, वायर फ्रेमिंग में जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिन लॉगिन का पेज आना चाहिए, एडमिन लॉगिन मेनू बार पे क्लिक करने के बाद वो पेज आ रहा है। अब हम यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब क्या है कि यूजर नेम पासवर्ड अगर एक तो बराबर हो गए या फिर गलत हो गए। अगर वो यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो नेक्स्ट वाला पेज आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्लाइड मतलब इस प्रकार से एडमिन डैशबोर्ड आना चाहिए, उसके अंदर उसके मेनू बार अलग रहेंगे, उसको एक आधा फोटो दिखना चाहिए और उसको उसका नाम आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये चीज़ करनी है। अगर यूजर नेम पासवर्ड सही होंगे तो हो सकता है यूजर नेम पासवर्ड गलत हो तो उसके हिसाब से मैसेज दे देना चाहिए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। आसान है। कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, बटन के क्लिक पे यूजर नेम पासवर्ड जो भी एडमिन डालेगा वो कंपेयर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब कंपैरिजन कैसे करें ध्यान दीजिए। जब भी एडमिन वाला पार्ट करें हम, तब हमेशा ये सोचना है कि एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड जो होते हैं ना ये फिक्स होते हैं। हाँ, वही अगर नॉर्मल कोई यूजर होता, कोई एम्प्लॉय होता और आपने उसको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया होता तो वो बंदा जो है वो रजिस्ट्रेशन करता, और रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही अपने यूजर नेम और पासवर्ड खुद चूज करता था। लेकिन यहाँ पे एडमिन है, एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड फिक्स रखा करते हैं, तो मैं अपनी मर्जी से यूजर नेम पासवर्ड फिक्स कर लेता हूँ। मुझे यूजर नेम चाहिए एडमिन खुद, और पासवर्ड जो चाहिए वो चाहिए मुझे सुपर। अगर यूजर नेम पासवर्ड एडमिन सुपर ऐसा रहे तो मैं चाहता हूँ कि वो एज ए एडमिन लॉगिन हो जाए, और अगर ऐसा नहीं रहा तो वो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड दे दे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि मैं लॉगिन करते वक्त यहाँ पे टाइप करूंगा एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे हम सुपर, SUPER। ठीक है, और लॉगिन बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा सिस्टम सचमुच में, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर सचमुच में लॉगिन हो जाए। ठीक है, अब ये काम करना है, लेकिन ये काम करने से पहले मैं चाहूँ तो कोई एक मतलब बूटस्ट्रैप का यूज, हम मैंने बोला था आपको कि बूटस्ट्रैप का यूज अगर किया हमने तो बहुत अच्छा दिखता है दिखने के लिए। तो चलिए अपन बूटस्ट्रैप का यूज कर लेते हैं। आपको याद होगा कि मैंने कई बार बूटस्ट्रैप का यूज किया है, क्योंकि ये बटन का कलर कॉम्बिनेशन मुझे चेंज करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है उनका अपीयरेंस मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉपर दिखेगा, तो बूटस्ट्रैप का यूज कर लेते हैं। और कई बार हमने बूटस्ट्रैप का यूज किया, ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए, मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप का अगर यूज करना है तो आप सिंपली अब ऐसा कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा टाइप करता हूँ बूटस्ट्रैप बटन, और W3 स्कूल में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये साइट को ओपन करते हैं। ठीक है, यही बटन चाहिए मुझे ऐसे। ठीक है, तो मैं कोई भी एक पेज ओपन कर लेता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट 3 लाइन होती है CSS वाली, ये बूटस्ट्रैप का पार्ट होती है। ये यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल दीजिए। तो प्रोजेक्ट के अंदर आए, प्रोजेक्ट के अंदर मतलब कहा जहाँ पे अपना शेयर्ड वाला फोल्डर है वहाँ पे। क्यों, क्योंकि layout.cshtml मेन फाइल है। यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल ऐड कर दीजिए हेड टैग के अंदर नीचे, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए, मैंने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, तो ये मेरी बूटस्ट्रैप की फाइल्स है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बूटस्ट्रैप। ओके, अगर आप लिखना चाहते हो बूटस्ट्रैप फाइल्स, मतलब आपके ध्यान में रहेगा। और इस चीज को कमेंट करना जरूरी है, तो Ctrl+K और C, ये बताया था मैंने आपको, Ctrl+K+C शॉर्टकट, तो वो कमेंट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट।
अब यहाँ पे वापस आते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। क्लोज किया, चलिए इंडेक्स पेज को ही रन करते हैं। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, हमारे पास में रन करने के अलग अलग ऑप्शन है। ओके, एडमिन लॉगिन, चलिए बढ़िया। देखिए उसका इवन अभी अपीयरेंस ही चेंज हो गया है फॉर्म का। ओके, और अब क्या चाहता हूँ मैं, ये सचमुच में अभी बूटस्ट्रैप के बटन वगैरह में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो पहले तो इस पेज के कोड के ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। तो ये पेज कौन सा है हमारा, एडमिन लॉगिन वाला। तो चलिए उस पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एडमिन लॉगिन का पेज है। बस हमें करना ही क्या है, एकदम ही आसान है। जो आपको जितनी चीज आती है उतनी कीजिए, सिंपल है। देखो एक मिनट है। हाँ, ये हमारा लास्ट टाइम का कोड है। हमने यूजर नेम, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, पासवर्ड, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और एक सिंपल सा बटन लिया। चलिए मैं एक काम करता हूँ कि मुझे बटन का जो अपीयरेंस है वो बदल देना है। तो आपको याद होगा बटन के लिए कौन सा क्लास इस्तेमाल करते हैं अपन, एट्रीब्यूट का नाम है क्लास। अगर आपको बूटस्ट्रैप को एक्सेस करना है, क्लास इक्वल्स टू, आप लिखिए वहां पे BTN स्पेस BTN और उस डैश करके उस बटन का नाम सक्सेस है, अगर आपको ग्रीन कलर का बटन चाहिए तो सेव। और अगर इस चीज को आप रन करते हैं, चलिए रन करता हूं मैं इसको। इंडेक्स पेज, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, एडमिन लॉगिन एंड यू गेट द ग्रीन कलर बटन। ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छा दिख रहा है ये। ओके, अब आप चाहे तो देखो यूजर नेम और पासवर्ड के इवन अपीयरेंस भी बदल गए। आप चाहे तो इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसा का ऐसा ही रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब होना ये चाहिए कि एडमिन लॉगिन, मतलब यहाँ पे यूजर नेम में मैं एडमिन टाइप करूँ, पासवर्ड में मैं सुपर टाइप करूँ और ये लॉगिन हो जाए। ठीक है, ये करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ यूजर नेम में, चलिए आपको समझने के लिए मैं इसको जूम करता हूँ, ध्यान दीजिए। जब भी मैं कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ यूजर नेम के अंदर, तो ये मुझे सजेशन देता है। क्लिक किया, देखो यहाँ पे FF एडमिन, ये सजेशन आ रहे हैं। ये सजेशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसके पहले यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश की हुई है। और जब जब भी मैं जो जो भी यूजर नेम मैं टाइप करके रख रहा हूँ, वो सिस्टम एज ए हिस्ट्री स्टोर कर रही है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लॉगिन क्रीडेंशियल है। अगर यूं ही आप किसी को डायरेक्टली अपना यूजर नेम बता देंगे तो वो कभी ना कभी पासवर्ड तो ढूंढ ही लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन है। इस सजेशन को रोकने का एक तरीका है कि आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स की ऑटो कंप्लीट नाम की प्रॉपर्टी होती है वो ऑफ कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट ऑटो कंप्लीट नाम की प्रॉपर्टी ऑन होती है, ठीक है, तो हम उसको ऑफ कर देते हैं। चलिए सिंपल है, वापस जाइए कोडिंग में, ये आपका यूजर नेम है। ठीक है, सजेशन सिर्फ यूजर नेम में ही आ रहे हैं, पासवर्ड में नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड में सजेशन नहीं आते हैं। ठीक है, यूजर नेम में आए, यहाँ पे मुझे और एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। उस एट्रीब्यूट का नाम है ऑटो कंप्लीट। इक्वल टू, दो वैल्यू होती है उसको, एक होती है ऑन और एक होती है ऑफ। ऑन बाय डिफॉल्ट होती है, हमें बस ऑफ करना है। जब आप ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दोगे तब ये सजेशन देना बंद कर देगा। और ये ऑटो कंप्लीट ऑफ इतना बढ़िया है कि आप HTML, बूटस्ट्रैप, पाइथन, जावा, किसी में भी आप UI बनाइए, आपको हर जगह ये काम में आएगा। ठीक है, सो अब मैं इसको यूज करके देखता हूँ। देखिए वापस जाता हूँ और अब मैं यूजर नेम में टाइप करता हूँ। देखो टाइप किया मैंने, पहले टाइप करते बराबर सजेशन आ रहे थे, अभी टाइप करते बराबर कोई भी सजेशन नहीं आ रहे, कोई भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते, अभी ऑटो कंप्लीट तो ऑफ हो गया। अब मेन काम करते हैं क्या, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड सुपर टाइप करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। देखिए अभी मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कुछ हो नहीं रहा है मतलब पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि लॉगिन बटन के क्लिक पे ये कौन से वाले व्यू के ऊपर जंप करना चाहिए। उसमें उसके यूजर नेम पासवर्ड को टैली करना पड़ेगा, वो बराबर है कि नहीं। अगर सब कुछ बराबर है तो अगले अगले वाले पेज में आना चाहिए, और अगर बराबर नहीं है तो फिर वहां पे यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड आनी चाहिए। करेक्ट, तो ये सभी चीज़ अभी करना है। तो ये कैसे करेंगे, चलिए
ध्यान दीजिए, अभी हमारे वायर फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आपको वायर फ्रेम बताऊं, तो एडमिन लॉगिन होने के बाद में कुछ इस प्रकार का एडमिन डैशबोर्ड एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कि भाई ऐसा एडमिन डैशबोर्ड आना चाहिए और उसके अंदर ऐसा डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये एडमिन डैशबोर्ड वाला पेज आएगा, इस एडमिन डैशबोर्ड में क्या क्या होने वाला है वो देखिए। ऐड एम्प्लॉय करना है, शो एम्प्लॉय करना है, सर्च एम्प्लॉय करना है, एडिट करना है और डिलीट करना है। मतलब टोटली एडमिन के पेजेस ही अलग है। अब जरा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि अभी क्या क्या करना एक्सपेक्टेड, मतलब क्या करना सही रहेगा। ध्यान दीजिए, अभी आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए कि कैसा काम कर रहा है। सी, आपके प्रोजेक्ट पे जो व्यू है, मतलब होम नाम का व्यू है आपके पास में, होम नाम का फोल्डर भी है, और जो बाहर के पेजेस है मतलब अबाउट अस, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस, इंडेक्स, ये सब बाहर के पेजेस है। ठीक है, ये सब के सब बाहर के पेजेस जो है वो जो लॉगिन करने से पहले की चीजें सब मतलब एग्जीक्यूट करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम लॉगिन होने वाले हैं, मतलब यूजर नेम पासवर्ड अगर सही डाला तो लॉगिन होने वाले हैं, और लॉगिन होने के बाद में हमें सब कुछ अलग अलग पेजेस के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो चाहता ये हूं मैं कि अपना जो प्रोजेक्ट के मेन पेज है, बाहर के पेज, वो अलग फोल्डर में रहे और लॉगिन होने के बाद में जो काम करना है वो अलग फोल्डर में हो जाए। ठीक है, मतलब मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास में एडमिन लॉगिन कर रहा है तो एडमिन का फोल्डर ही अलग होना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है वही आप यूजर लॉगिन कर रहे हैं तो यूजर का फोल्डर ही अलग होना चाहिए, मतलब अलग फोल्डर का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मुझे एडमिन नाम का अलग फोल्डर चाहिए, और एडमिन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी मैं सब की सब उसके अंदर करूंगा। ठीक है, तो ये करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिए। सी, अगर आपको ऐसा करना है कि एडमिन का पेज ही अलग करना है तो आपको पहले एडमिन का एक होम कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि होम कंट्रोलर ही ऐसी चीज है जिसके वजह से अलग फोल्डर बनता है। ध्यान दीजिए, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। होम कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोलर है होम नाम से, इसलिए होम नाम की अलग डायरेक्टरी बनी और उसके अंदर होम पेजेस बने सभी के सभी। अभी मुझे और एक डायरेक्टरी चाहिए तो ये डायरेक्टली तो नहीं बनेगी, तो हमें उसका कंट्रोलर भी लगेगा। ठीक है, तो वो कंट्रोलर चाहिए अपने को, जो कि होम मतलब एडमिन के सभी पेजेस को इंडिकेट करे। तो अभी हमें एडमिन कंट्रोलर ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, क्लिक किया, सिलेक्ट करो एम्प्टी कंट्रोलर, ऐड, जो नाम देना आप दे सकते हो, मैं एडमिन नाम देता हूँ। ठीक है, और एंटर किया। जैसे एंटर करूंगा दो जगह चेंज होगा, होम मतलब कंट्रोलर के अंदर एक एडमिन कंट्रोलर बन जाएगा और व्यूज के अंदर एक एडमिन नाम का फोल्डर आ जाएगा। सी, दिख रहा है एडमिन नाम का फोल्डर। ठीक है, अब इसके अंदर एडमिन का एक पेज पहले ऐड करके रख लेते हैं। चलिए, ये इंडेक्स पेज है ना एडमिन का, इसका ही मैं एक व्यू ऐड करता हूँ। राइट क्लिक, ऐड व्यू। ठीक है, आपको जो नाम देना आप दे सकते हो, जो लेआउट सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ एक टेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि पहले तो हमें ये चेक करना है कि सचमुच में हमारे यूजर नेम पासवर्ड बराबर से टैली होते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट एक नॉर्मल एक इंडेक्स पेज का ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड, ये मेरा इंडेक्स पेज है, और मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना एक मैसेज लिखना चाहता हूँ कि H1 देता हूँ मैं, H1 वेलकम एडमिन। ठीक है, और ये पेज कब आना चाहिए, अगर यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ सही है तो आना चाहिए। तो मैंने अंदर का मान लीजिए कि एक डैशबोर्ड सिर्फ बना के रखा। ठीक है, ओके, और होना ये चाहिए कि भाई यूजर नेम पासवर्ड अगर सही है तो इस वाले पेज के ऊपर जंप करना चाहिए, जो एडमिन नाम के व्यू के अंदर इंडेक्स नाम का पेज है वहां पे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं
ये करने के लिए जहाँ पे मैंने होम पेज बनाया हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड जहाँ पे है मेरा बना हुआ, वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वहां पे चलते हैं। होम पेज के अंदर एडमिन लॉगिन वाला पेज, चलिए यहाँ पे आए। होना ये चाहिए कि यूजर नेम पासवर्ड जब बंदा टाइप करेगा, इनपुट वाली बटन के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में वो ऐसी जगह ट्रांसफर होना चाहिए जहाँ पे उसका यूजर नेम पासवर्ड कंपेयर हो। और यूजर नेम पासवर्ड कंपेयर होने के बाद में हमने जो पेज बनाया एडमिन नाम के कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स वाली फाइल बनी हुई है, उस पेज के ऊपर जंप करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये यहाँ से कहीं तो भी जंप होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ एग्जीक्यूशन करना है तो आपके पास में एक टैग होता है जिसका नाम है फॉर्म टैग। उस फॉर्म टैग को आपको यूज करना पड़ेगा और फॉर्म टैग के अंदर हमेशा आपके पूरे कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्म टैग बना लेता हूँ। देखो, फॉर्म सिर्फ मैंने ओपन किया और क्लोज किया। क्लोज कहाँ पे करना है, मैंने आपको ये बोला कि मेरा पूरा फॉर्म जो है फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए, दैट्स इट। तो मेरा डिजाइन जो है पूरा फॉर्म टैग के अंदर है अभी। ठीक है, इस फॉर्म टैग को ना दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है एक्शन, मतलब क्या होना चाहिए वो, और दूसरा होता है मेथड। ठीक है, और मेथड में दो मेथड्स होती है, गेट होती है और पोस्ट होती है। फिलहाल मैं ब्लैंक रखता हूँ। देखो, अब होना ये चाहिए कि बटन पे जब क्लिक होगा ना, तब ये वाला पेज, मतलब ये इस वाले पेज से कहीं तो भी दूसरे पेज पे जंप होना चाहिए और उस पेज के ऊपर हमें ये नेम, मतलब यूजर नेम को एक्सेस करना है और पासवर्ड को एक्सेस करना है। ठीक है, अब दूसरे वाले पेज में कहाँ जाओगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे वाले पेज पे मतलब आप देखो यहाँ पे, यहाँ से आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ही करना है ना सिर्फ अपने को, तो किसी भी ही कंट्रोलर के ऊपर जंप कर सकते हैं आप, अपने ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, अब मेरे पास में देखिए दो कंट्रोलर्स है, एक एडमिन कंट्रोलर है और एक होम कंट्रोलर है। ठीक है, तो होम कंट्रोलर पे अगर क्लिक किया तो होम कंट्रोलर में इतनी चीजें पहले से बनी हुई है, इंडेक्स, अबाउट अस, एडमिन लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है, लॉगिन को चेक करना है सिर्फ। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं अपन, यहीं पे मतलब होम कंट्रोलर के अंदर ही मैं लॉगिन चेक नाम का ये बना देता हूँ, यूजर नेम लॉगिन चेक नाम का। ठीक है, एक मेथड बना लेते हैं, कॉपी किया इसको ही और पेस्ट किया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन चेक, क्योंकि मुझे यूजर नेम पासवर्ड चेक करना है, लॉगिन चेक। अब जाहिर सी बात है कि होना ये चाहिए कि लॉगिन चेक नाम के इस मेथड के अंदर मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड कंपेयर करने का कोड लिखने वाला हूँ। मतलब पहली तो बात है कि लॉगिन चेक नाम के मेथड के ऊपर जंप करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए तो यहाँ पे आना चाहिए मतलब क्या, तो एक काम करते हैं सिंपल, देखो यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो एडमिन लॉगिन में जाना पड़ेगा वापस, और जो एक्शन टैग होता है ना, वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ पे जंप करोगे। जो आप यहाँ पे लिखोगे वो, हम चाहते हैं कि भाई हमने अभी एक होम कंट्रोलर बना हुआ है, तो वहाँ पे लिखिए होम, और उस होम कंट्रोलर के अंदर लॉगिन चेक नाम का एक मेथड बना हुआ है, लॉगिन चेक। तो होगा ये कि जब भी क्लिक होगा तो लॉगिन चेक वाला जो मेथड है उसके ऊपर जंप कर जाएगा, और जब भी जंप करेगा तब कौन सी वाली मेथड होगी, तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम बटन क्लिक करते हैं तो पोस्ट मेथड होती है। ठीक है, दो मेथड्स होती है, एक होती है गेट, दूसरी होती है पोस्ट। गेट अगर आपको डेटा एक्सेस कर, मतलब डेटा कहीं प्रिंट कर रहा है, शो कर रहा है, सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है तो, और अगर आप डेटा कहीं पोस्ट करना चाहते हैं, मतलब सबमिट करना चाहते हैं, तो फिर पोस्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोस्ट यूज किया, दैट्स इट। अब मैं एक बार रन करके देखना चाहता हूँ कि क्या सच में एडमिन लॉगिन के सॉरी लॉगिन चेक इस यूआरएल के ऊपर अपना जंप होता है कि नहीं। ठीक है, देखिए होम कंट्रोलर में लॉगिन चेक, लेकिन अब दिक्कत ऐसी है कि ये जंप होते बराबर ये क्या कर देगा, रिटर्न व्यू कर देगा। तो कुछ तो भी चाहिए हमें थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले करने के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। इस पेज को भले ही मैं थोड़ी देर के बाद में डिलीट कर दूंगा, लेकिन इसका व्यू ऐड करना जरूरी है अभी की कंडीशन में। तो सपोज मैंने क्लिक किया,
ऐड किया लॉगिन चेक करके, ठीक है, और ऐड हुआ। चलिए ये लॉगिन चेक आ गया। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि बटन के क्लिक पे क्या लॉगिन चेक के ऊपर जंप होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ कि टेस्टिंग, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। टेस्टिंग किया, सेव किया। अब मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर जंप होता है या नहीं, ठीक है। सो एक बार फिर से रन करते हैं इस चीज़ को, ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है वो। क्लिक किया, एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, और मैं टाइप करता हूँ मेरा यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एंड क्या रखा था हमने, सुपर, और मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। सिर्फ ये चेक करना है मुझे कि ये उस यूआरएल पे जंप करता है या नहीं, दैट्स इट, ओके। चलिए लॉगिन चेक पे मैंने क्लिक किया, और मेन चीज़ है, ये भी एरर आया सपोज, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे यूआरएल देखिए, यूआरएल आप देख सकते हो कि हम लॉगिन चेक के ऊपर जंप किए हुए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हुए एरर क्यों आया, हमने बिल्ड करना चाहिए था उसको, मतलब फिर से रन करना चाहिए। सेव किया सपोज, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कंप्लीटली फिर से बिल्ड करके रन करता हूँ, ऐसा कभी कभी होता है, तो एक बार बिल्ड कर देना आपने, और इसको रन करते हैं शुरुआत से। अपना इंडेक्स पेज है ना, इंडेक्स पेज को राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, चले आया एडमिन लॉगिन, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड सुपर, और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। देखिए कहाँ पे आए अपन, लॉगिन चेक के ऊपर आए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एटलीस्ट यहाँ पे आए, ताकि अब हमारा हमारा यूजर नेम पासवर्ड कंपेयर कर सकते हैं। अब इतना तो क्लियर है कि हम लॉगिन चेक वाले पेज के ऊपर है। अब हमें करना ये है कि यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड चेक करना है। ये पेज ऐसा डिस्प्ले थोड़ी ना करना था अपने को, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड चेक करने के लिए किया था। चलिए तो मैं वापस कोडिंग में जाता हूँ, मेरे लॉगिन चेक वाले पेज के ऊपर, ये मेरा पेज है, लेकिन ये पेज किसके वजह से डिस्प्ले हो रहा है, कंट्रोलर की वजह से डिस्प्ले हो रहा है। और मेरा कंट्रोलर कहाँ है, होम कंट्रोलर के अंदर मेरा एक व्यू बना हुआ है लॉगिन चेक नाम से, ठीक है। और इस लॉगिन चेक के ऊपर हम जंप कर रहे हैं, तो जब भी जंप होता है ना पेज का, तब पेज के ऊपर जो भी कंपोनेंट है वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई व्यू बनता है, और जब भी किसी व्यू के ऊपर से कोई बटन क्लिक होती है, तब वो जो कंट्रोल्स होती है, मतलब टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा होता है, वो ऑटोमेटिक सबमिट होता है मेथड्स को, ठीक है। तो चलिए हमारे पेज के ऊपर कितनी चीज़ें हैं, हमारे पेज के ऊपर दो चीज़ें हैं, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जाहिर सी बात है कि यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ सबमिट हुए होंगे, लॉगिन चेक के यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड में क्या आया ये कंपेयर करना ज़रूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि भाई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एडमिन वर्ड है क्या, और जो पासवर्ड है उसके अंदर सुपर वर्ड है क्या। ऐसा है तो ही वो सचमुच में लॉगिन होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। सी, अब ये जो डेटा आता है ना वो हमेशा पैरामीटर के फॉर्म में आता है, तो पैरामीटर ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मुझे दो पैरामीटर्स की जरूरत है। अब दो पैरामीटर क्यों, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। आपके एडमिन लॉगिन पेज को ओपन करके देखिए, यहाँ पे पता चलेगा आपको। आपको जो यूजर नेम वाला फील्ड है उसका नाम क्या है, txt यूजर नेम, और आपका जो पासवर्ड वाला फील्ड है उसका नाम क्या है, txt पासवर्ड। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही चीजें वहां पे सबमिट हो रही है। तो होम कंट्रोल के अंदर जाएंगे, लॉगिन चेक, और यहाँ पे मैं दो स्ट्रिंग बना लेता हूँ। एक स्ट्रिंग है सपोज यू फॉर यूजर नेम, ठीक है। चलिए यूजर नेम कॉमा, दूसरी स्ट्रिंग क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड मतलब क्या हो रहा है पता है यहाँ पे, कि इस यूजर नेम के अंदर यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, इस पासवर्ड के अंदर पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है। अब करना ही क्या है, अंदर आके हमें सिर्फ कंपेयर करना है कि इफ, कंपेरिजन अब सबको आता है। देखो इफ लिखते बराबर सिस्टम इतनी होशियार है कि उसने मेरे को पूरा कोड ही सजेस्ट कर दिया कि यूजर नेम आप टैली कर सकते हो और पासवर्ड भी आप टैली कर सकते हो। हमें यूजर नेम टैली करना ही है कि भाई यूजर नेम के अंदर
एग्जैक्टली इक्वल टू एडमिन वर्ड है क्या, डबल कोट्स में कंपेयर करते हैं एडमिन, ठीक है। एंड ठीक है, और क्या होना चाहिए कि भाई पासवर्ड जो है पासवर्ड में सुपर है क्या, दैट्स इट, बढ़िया। अगर एक दो ही चीजें हो सकती है, एक तो ऐसा होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो, होगा मतलब इफ और नहीं होगा मतलब एल्स, डन। अब क्या करेंगे, अगर यूजर नेम पासवर्ड एडमिन और सुपर सचमुच में है तो लॉगिन होना चाहिए बराबर। और लेकिन लॉगिन होना चाहिए मतलब क्या, हमने लॉगिन होने के बाद में वो कोई ना कोई पेज पे जंप होना चाहिए ना, ऐसा ही डिसाइड किया है। देखिए यहाँ पे ये हमारा वायर फ्रेम है, लॉगिन जब हो जाएगा वो सक्सेसफुली, तब वो किसी ना किसी पेज के ऊपर जंप होना चाहिए। और ये वाला पेज हमने ऑलरेडी बना के रखा, कहाँ पे, हमने एडमिन वाला एक ये बनाया था कंट्रोलर, और उसके अंदर index.cshtml ऑलरेडी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे जंप करे। तो यहाँ पे जंप करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रिटर्न का, रिटर्न, और उस व्यू के ऊपर जंप करना है। लेकिन अब तक के हमने सिर्फ हमेशा ऐसे ही देखा, रिटर्न व्यू। तो जब आप किसी व्यू का नाम पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है उसी नाम का व्यू कॉल होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो किसी भी व्यू का नाम दे के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वैसी ही कंडीशन है, व्यू लिखा हुआ है लेकिन कौन से वाले व्यू पे जंप करना है हमें, एडमिन के अंदर जो index.cshtml है उसके ऊपर जंप करना है। तो उस व्यू का आप बस नाम लिखिए, तो डबल कोट्स में हम नाम लिख सकते हैं। अब उसका उस व्यू के अंदर उसका नाम तो क्या है, इंडेक्स है सिर्फ, लेकिन सिर्फ इंडेक्स अगर लिया तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि इंडेक्स नाम के दो पेज है, होम के भी अंदर इंडेक्स है और एडमिन के भी अंदर इंडेक्स है। तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ एडमिन स्लैश इंडेक्स, मतलब एडमिन के अंदर जो इंडेक्स पेज है वहां पे जंप कीजिए आप, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब अगर एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ मतलब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न व्यू के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर यूजर नेम पासवर्ड कंपेयर हुआ और हो सकता है किसी ने यूजर नेम पासवर्ड गलत डाल दिया हो, तो जाहिर सी बात है कि इफ तो एग्जीक्यूट होने वाला है ही नहीं, तो फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स में भी उसको दिखना चाहिए ना कि इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, बराबर। तो एक काम कर लेते हैं, हम एक पेज बना लेते हैं, ओके, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि भाई यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड है करके। तो एक काम करते हैं, कहाँ बनाते हैं अपन, होम के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। तो आपको तो मालूम है, कोई भी अगर व्यू मुझे ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, मुझे पहले उसका मेथड ऐड करना पड़ेगा। तो मेथड कहाँ ऐड करेंगे हम, होम कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे एक पे मेथड ऐड कर लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ मैं इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिटर्न व्यू, दैट्स इट। लेकिन फिर ये इनवैलिड वाला पेज भी लगेगा, तो राइट क्लिक ऐड, एक पेज भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि डिजाइन भी देना पड़ेगा ना कुछ इनवैलिड। और क्या लिखना चाहिए, वो वहां पे लिख के आना चाहिए कि भाई इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 में इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये कब एग्जीक्यूट होगा, अगर यूजर नेम पासवर्ड सचमुच में गलत है तो ये वाला व्यू आना चाहिए। और ये व्यू कहाँ बना हुआ है, देखिए होम कंट्रोलर के अंदर इनवैलिड नाम से बना हुआ है, ठीक है। तो करते हैं, वापस जाते हैं होम कंट्रोलर में अपने कोड में। तो रिटर्न व्यू जो किया हुआ है अपन ने, यूजर नेम पासवर्ड अगर गलत हुआ है तो सिर्फ करना यह है कि इनवैलिड के ऊपर जंप करना है, ठीक है। तो कॉपी करके यहाँ पे सिर्फ डबल कोट्स में उसको नाम देता हूँ इनवैलिड। इतना करते बराबर ये हो जाएगा कि इनवैलिड नाम का जो कुछ भी व्यू हो वहां पे जंप कर देगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहला वाला जो व्यू है उसके अंदर मैंने एडमिन वर्ड लिखा और उसके बाद में स्लैश दे के इंडेक्स लिखा। दूसरा जो व्यू है वहां पे मैंने डायरेक्टली इनवैलिड लिखा। ये इसलिए क्योंकि इनवैलिड वाला पेज इसी होम कंट्रोलर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करने के बाद में, सचमुच में प्रॉपर होने के बाद में, जहाँ पे हमें लॉगिन करना है वो पेज किसी अलग डायरेक्टरी में है, अलग फोल्डर में, इसलिए मैंने उस फोल्डर का नाम लिया, उस डायरेक्टरी का नाम लिया, ठीक, सेव किया।
अब कंपेयर करके देखते कि क्या सचमुच में ये काम करता है। ठीक है, तो वहां पे आते हैं, एडमिन लॉगिन, रिफ्रेश करते एक बार। चलिए, मान लीजिए कि मैं एडमिन और पासवर्ड गलत डाल देता हूँ। ठीक है, ये गलत पासवर्ड है कुछ तो, और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये कहाँ पे आया? लॉगिन चेक पे आया। देखते हैं क्या हुआ है। उसने वहां से जंप करना चाहिए था। एक बार फिर से रन करते, इंडेक्स पेज को राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। जब भी प्रीवियस वाला आउटपुट आया एक बार फिर से रन कर दीजिएगा बस। एडमिन लॉगिन, चलिए, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड कुछ तो भी गलत टाइप करता हूँ मैं फिलहाल के लिए, और लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो देखिए वहां पे क्या लिख के आया, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब मैं फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और इस बार सही टाइप करता हूँ मैं, एडमिन और पासवर्ड है सुपर, और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमने जो पेज बना के रखा डैशबोर्ड वाला, जो कि एडमिन नाम के कंट्रोलर के अंदर है, वहां पे जाना चाहिए। अच्छा, क्या हुआ देखते हैं। पासवर्ड गलत हुआ मेरा, फिर से टाइप करता हूँ मैं एक बार, ADMIN। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, देखिए। पासवर्ड सुपर, SUPER। ठीक है, अब इसने गलत बताया, देखते हैं टैली करके क्या हुआ है। एडमिन सुपर। ठीक है, बराबर। यहाँ पे एक गलत बात ये हो गई है, हमने जो ये यूजर नेम और पासवर्ड लिया हुआ है, एक्चुअली ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स जैसे काम कर रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि जो हमारा एडमिन लॉगिन है, वहाँ पे तो हमारे कंट्रोल्स को एक्सेस करना है ना, और कंट्रोल्स के नाम तो TXT यूजर नेम है। करेक्ट है। सो हमें ये नाम चेंज करना पड़ेगा, TXT यूजर, मतलब ये जो यहाँ पे लिखे हुए, क्योंकि यही फील्ड वहाँ पे जा रहे हैं, तो इनको ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो कॉपी करके यहाँ पे जाते, कहाँ गया होम कंट्रोलर, यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ये बदलना पड़ेगा, TXT यूजर नेम, ऐसा ही TXT पासवर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, तो इसी प्रकार से फिर नीचे के भी बदलने पड़ेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। अभी ये जो एरर आया था, ये कॉमन एरर है, कई बार आता है ये, क्योंकि हम भूल जाते हैं काम करते करते कि भाई उस कंट्रोल का नाम क्या लिखा हुआ है। उस कंट्रोल का नाम मैंने TXT यूजर नेम लिखा था, और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम TXT पासवर्ड लिखा था, तभी जाके वो यहाँ पे एक्सेस होंगे। तो इतनी एक चीज आपने ध्यान में रखना है। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। चलिए, फिर से मैं एक बार रन करता हूँ, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। एडमिन लॉगिन, इस बार मैं एडमिन बराबर टाइप करता हूँ और सुपर, SUPER, और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, हाँ, भले ही यहाँ पे एक एरर आया हुआ हो, लेकिन मेन चीज आप देखिए, मेन चीज ये है कि आप कौन से वाले URL पे है, इस वाले URL पे। ठीक है, तो चलिए, अब ये यहाँ पे ऐसा क्यों आया ये देख लेते हैं। उसको मास्टर पेज नहीं मिला बोलते। ठीक है, देख लेते क्या गड़बड़ है। ये है इंडेक्स वाला पेज। ठीक है, अब ये इंडेक्स वाला पेज यहाँ पे, और व्यू शेयर्ड वाला पेज अलग है, लेआउट वाला। ठीक है, चलिए, इस एरर के कारण एक काम करते हैं अपन, ये जो इंडेक्स वाला पेज मैंने बनाया था, इस पेज को एक बार मैं डिलीट करता हूँ। व्यू है वो, एक बार डिलीट किया, और फिर से एक बार ऐड करता हूँ, नॉर्मल व्यू ऐड करता हूँ, राइट क्लिक, ऐड अ व्यू, सिलेक्ट किया व्यू, ऐड। इस बार बस ये लेआउट, यूज लेआउट जो है ना वो निकाल देना, क्योंकि लेआउट बदलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं इंडेक्स। दैट्स इट, एकदम ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ऐड। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंडेक्स वाला फाइल हो गया, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1 में वेलकम एडमिन। अब हमें कुछ भी हमारा डिजाइन प्रीवियस जैसा नहीं मिलेगा, ये ब्लैंक पेज है, और उस ब्लैंक पेज पे वेलकम एडमिन आया हुआ है। मैं सिर्फ इतना टैली करना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में यूजर नेम पासवर्ड कंपेयर होते हैं,
और कंपेयर होते तो वो क्या दूसरे पेज पे जंप करता है, क्योंकि अगर हम दूसरे पेज पे जंप कर दिए इसका मतलब ये प्रॉपरली हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार करके देखते हैं अपन। बैक एडमिन लॉगिन। अच्छा एक काम करते हैं, मैं फिर से एक बार रन करता हूँ इसको। रन करने के लिए मैं अपना इंडेक्स पेज जो है वो उसको रन करता हूँ, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर। ठीक है, एडमिन लॉगिन, एडमिन और पासवर्ड है SUPER, सुपर, और लॉगिन। क्या हुआ यहाँ पे, मास्टर पेज नॉट फाउंड। एक मिनट, चलिए फिलहाल के लिए एक काम करता हूँ, मैं बाहर का पेज एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ तो पेज अंदर ही क्रिएट कर लेता हूँ मैं, होम के अंदर एक टेस्टिंग वाला पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये एडमिन वाला भी मैं फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ और ये भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, मतलब एक ही कंट्रोलर मेरे पास में, होम कंट्रोलर, और मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में ये लॉगिन होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना बताना है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं एक व्यू ऐड करता हूँ, व्यू ऐड करने से पहले होम कंट्रोलर के अंदर मैं ठीक इसके जैसा ही एक पेज ऐड करता हूँ जिसका नाम है सपोज, अच्छा और एक गलती होगी अपने से, एक मिनट मैं आपको एक गलती बताता हूँ। टेस्ट, गलती ये हुई है कि ये जो कंट्रोलर हमने क्रिएट किया, ये वाला लॉगिन चेक वाला, ये लॉगिन चेक वाला कंट्रोलर जो है वो HTTP, हमने ये लिखा ही नहीं वहाँ पे कि HTTP पोस्ट मेथड एक्सेस करता है करके, पोस्ट, तो ये लॉगिन मेथड के ऊपर लिखना जरूरी है क्योंकि पोस्ट मेथड हो रही है वहाँ पे। चलिए दूसरा मैंने टेस्ट नाम का ये ऐड किया, उसके ऊपर एक व्यू ऐड कर देते हैं। सिर्फ मैं इतना चेक करना चाहता हूँ कि वो उसके पेज के अंदर जाता है या नहीं, बस टेस्ट। और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, चलिए लिख लेते हैं, वेलकम एडमिन, दैट्स इट। अब तो ये हो ही जाएगा। चलो सेव किया, एक बार रन करते इसको, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, एडमिन लॉगिन, ADMIN एडमिन सुपर और लॉगिन। चलिए यहाँ पे लिख के आया वेलकम एडमिन, इसका मतलब ये है कि अपने यूजर नेम पासवर्ड जो है सचमुच में टैली हो रहे हैं। ठीक है, अब दिक्कत सिर्फ इतनी है, मुझे ये करना है कि ये ऊपर के और बाजू का ऑप्शन बदल जाएगा, क्योंकि एडमिन अगर लॉगिन हुआ है तो होम पेज मतलब मेनू बार ये नहीं चाहिए मुझे, और उसके बाद में जो फोटो है, ये साइड बार जो है यहाँ पे फोटो वगैरह चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमें बदलना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, अभी तो सिर्फ मैंने इतना बताया कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कैसे किया अगले वाले पेज पे, लेकिन जो मेन टेक्निक होती है, क्योंकि हमें फोल्डर को स्विच करना भी जरूरी होता है, क्योंकि एडमिन लॉगिन करने के बाद एडमिन से रिलेटेड सभी पेजेस उस अलग फोल्डर में बनने चाहिए, तो वही हमें करना है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ठीक है, हमने सिर्फ आज से इतना देखा कि एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कैसे करते हैं बाय यूजिंग कोड, यूजर नेम पासवर्ड यूज करके। ठीक है, सो टीम इस प्रकार से हमने सिर्फ इतना देखा हुआ है इस सेशन में कि एक लॉगिन पैनल कैसे बनाएंगे हम, उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम दूसरे पेज पे जंप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आज यहाँ पे रुक जाते हैं और बाकी जो सेशंस है वो नेक्स्ट इसमें होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे।